हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रहते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो सारे क्वेश्चन खत्म करा देंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ठीक है, क्या है, सिल्वर वायर से बना हुआ एक सर्कुलर कुछ है। ठीक है, जिसका डायमीटर 35 है, एमएम में दे रखा है। इस बार यूनिट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, डायमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये पूरा डिस्टेंस पूरा है। ठीक है, ये चीज़, अरे दोनों में ऐसे लिखा जा रहा है, ये चीज़ पूरा डायमीटर है। अगर डायमीटर हमारा 35 mm है, तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कितना आएगा 35/2। डायमीटर का हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो लाइट्स बात है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, डायमीटर हमारे पास कितना है 35 mm, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 35/2 mm। रेडियस क्या आ जाएगा 35/2 mm। ठीक है, तो निकालना क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ निकालनी है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कितने पार्ट्स हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स हो रखे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो भी वायर यूज हुई है हमने वो बताना है। पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वायर है हमने सिर्फ अंदर वाली काउंट करनी है, बाहर वाली नहीं। रीज़न क्या है इस चीज़ का, कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी थिकनेस दे रखी होती, क्या दे रखा होता, थिकनेस दे रखी होती, तो मैं बता सकता था कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है। अगर थिकनेस दे रखी होती तो इसको ऐड कर लेता, मतलब ये बाहर वाला भी इंक्लूड होता। पर इस केस में क्या है, थिकनेस का कोई भी जिक्र नहीं है, तो मतलब सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट है। मतलब ये ही जो बाहर वाली, सॉरी, ये वाला जो पार्ट होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, यही इसमें इंक्लूड होगा। मतलब एक तरह का पेरीमीटर है, सॉरी सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, पूरा लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2πr। ठीक है, हम बेसिकली ये पूछा है कि इसको बनाने में कितनी वायर यूज हुई है, तो 2πr होता है। 2 × पाई कुछ बोला हुआ है यहाँ पे पुट करने के लिए, नहीं बोला हुआ, देख लेते हैं, कुछ बोला हुआ है पाई, नहीं बोला हुआ, तो क्या करेंगे हम 22/7 लेंगे। अगर मेंशन होता तो वो चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 35/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 5, तो 2 × 5 कितना बनता है, ठीक है, तो 5 2 10। ठीक है, अब ये mm में था तो इसकी यूनिट्स भी क्या आ जाएंगे, mm में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सरकमफ्रेंस था, एरिया नहीं था, ताकि मैं इसका स्क्वायर कर दूं। राइट, एक और चीज़ क्या थी यहाँ पे, कि सिर्फ यहाँ पे ही वायर यूज नहीं हुई है, इसके डायमीटर में भी वायर यूज हुई है। ठीक है, तो टोटल कितने डायमीटर है यहाँ पे 5। ठीक है, वायर यूज्ड इन 1 डायामीटर कितनी यूज होगी, कितनी डायमीटर 35 mm। ठीक है, तो वायर यूज्ड इन टोटल कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर के ही निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या करेंगे 35 × 5 कितना होता है, 5 गया 2 15 175 कितना होता है 175, ये mm में आ जाएगा। पर अभी भी आंसर हुआ नहीं है कंप्लीट, क्यों क्योंकि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तभी टोटल वायर आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल सिल्वर वायर कितनी आ जाएगी, ये 175 प्लस 110, तो 5 7 1 8 और ये 2 mm। तो ये पहले का आंसर होगा कि टोटल कितनी लेंथ यूज हुई है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आर की जरूरत पड़ी यहाँ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर, चलो ये सारे हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें एरिया निकालना हर सेक्टर का।
अब मेरे को बताओ कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 10 में। अगर टोटल हमारे पास 360 डिग्री है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो एक पार्ट का एंगल कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना आ चुका है, 36 डिग्री, 36 डिग्री। और रेडियस तो हमें पता ही था 35/2 mm। ठीक है, निकालना क्या था, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 36, टोटल 36, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 35/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 36 ये 1 रह गया, ये 11 रह गया, ये 5 रह गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 11 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 4, जो कि होता है हमारे पास 5 यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों का सम बीच में लिखूंगा, 3 यहाँ पे लिखूंगा अपॉन 4। इसको डेसिमल में लेके जाएं, नहीं जाते। ये आता है मीटर mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया से निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना गिवन और टू प्रूफ लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो। ठीक है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे पर आगे ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ईजी था। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अच्छा, अब ये रिब्स क्या है, इन डंडियों को बोला हुआ है, ये पहली रिब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, टोटल कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है। मतलब ये हमारा अम्ब्रेला है ना, इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 रिब्स है और इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इन दोनों जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है सभी में सेम एंगल बन रहा है। अब मेरे को बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल कितनी है, 8 है। अगर टोटल 360 एंगल बनता है, 8 रिब्स है, तो एक का कितना बना, पता ना कितना बना, ये 4 आ जाएगा, 1 8 0 2 आ जाएगा 90, एक आएगा 45। ठीक है, तो एक एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो थीटा हमारे पास आ चुका है, थीटा हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री। ठीक है, और क्या चीज़ बोला हुआ है ये, कि फ्लैट जिसका रेडियस कितना है, रेडियस भी आ चुका है 45। ठीक है, यू फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब पहली रिब ये है, दूसरी ये है, इनके बीच का एरिया, क्या ये एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे को बताना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 45, ये 360 इंटू पाई, बोला तो नहीं हो ना पाई की वैल्यू, नहीं, 22/7, रेडियस 45 इंटू 45। तो अगर 9 से 4 कटता है, ठीक है, किससे काटूं, ठीक कटा, अब भी कटेगा ये, तो 8 9 4 11, इसके अलावा तो नहीं कटता था कुछ भी, इसके अलावा तो नहीं कटता कुछ भी।
तो ये 9 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू 4। ठीक है, आई थिंक यही था। अम्ब्रेला फ्लैटेड सर्कल है जिसका सेंटीमीटर रेडियस इतना है, और फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। इनकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आ जा, ये आया। ठीक है, तो क्या चीज़ है, 9 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 45 जो बनता है 40095, और 7 इंटू 4 28। तो ये बनता है 1431.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है इसका है। तो क्या गलती होगी इसमें? तो हमने क्या यहाँ पे 4 2 8 1 8 60 90 2 45, हमारा एंगल हमारा 45 आएगा, एंगल 360 है। यहाँ पे 5 नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 9 से कट किया है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। तो 9 4 36 0, और 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 45, तो 11 4। आई थिंक अब सही होगा ना। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ, अगर मैं अभी मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ, तो 5 इंटू 1 1 इंटू 9 इंटू 45, तो इसका आएगा 2275 अपॉन 28। क्या यही आंसर है? ठीक है, आई थिंक मैंने वहाँ पे गलती कर दी। मैंने यहाँ 5 से काट दिया, यहाँ पे 9 से काट दिया। 9 5 45 और 9 4 36। ठीक है, तो ये था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेसिमल में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार हैज़ 2 वाइपर है, दे डू नॉट ओवरलैप। जो ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब अगर एक वाइपर ऐसे चल रहा है, एक वाइपर ऐसे चल रहा है, तो दूसरा उसके कुछ डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25। अगर ब्लेड की लेंथ हमारे पास 25 है, तो इसका मतलब है उसका रेडियस ही दे रखा होगा वो, है ना। तो सेंटीमीटर में है, उसका रेडियस ही दे रखा होगा। और क्या कहता है कि हाँ, उसमें जो एंगल बना रहा है वो 115 का बना रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बनाता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान देना, कंफर्म करना वही है। अगर पहला वाइपर यहाँ पे है, ठीक है, और वो यहाँ से लेके कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, 115 कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। और दूसरा वाइपर है, और दूसरा वाइपर भी कुछ एंगल करेगा, तो ऐसे आएगा। अब देख रहे हैं ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो मैं इसका ही क्लोन बना रहा हूँ ताकि मुझे अलग अलग ना लिखना पड़े। ठीक है, इसका बनाते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये कितना डिग्री का एंगल है? 115। ये भी उतना ही आएगा 115, क्योंकि 2 वाइपर्स हैं। और कितनी लेंथ है इसकी? 25, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऐसे वाइप करेगा, तो क्या ये आपको एरिया ऑफ सेक्टर नजर नहीं आ रहा है ना। ये वाइप तो ऐसे करेगा, साफ तो ऐसे करेगा, तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच ऑफ द वाइपर। हमें टोटल एरिया निकालना है। अगर एक जितना वाइप कर रहा है, दूसरा भी उतना ही करेगा, तो हम एक का निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या आएगा हमारा यहाँ पे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या हमारे पास यहाँ पे? 115 360 इंटू
22/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अगर काटते हैं 5 से कटेगा तो करते हैं 35, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 35, 25। अब ये 2 से भी काट सकते हैं, 36, 11। इसके अलावा कुछ कटेगा 5, अगर मैं 11 माइनस 10 1 करता हूँ, ये 7 से नहीं कटेगा। और ये 5 6 1 7, तो 6 6 6 नहीं कटेगा ना। ये 36 है, वो 115 है। ये 5 से नहीं जाता, वो 5 से जाता है, ठीक है। ये 7 इससे नहीं जाएगा। 7 के लिए क्या चाहिए, 11 माइनस 0 1 आ रहा है, 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये भी नहीं कटेगा। आई थिंक यहाँ पे फिनिश है ना। 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 36, क्या यही है? अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूँ 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25, 158126 अपॉन ठीक है। तो 7 इंटू 36 252, ये चीज़ है ना, ठीक है। इसकी मैं ये मिटाता हूँ, यहाँ पे 15 अच्छे से नहीं लिखा गया, 158, ठीक है। तो ये आ रहा है, ठीक है। पर ये क्या है, एक का एरिया निकल रहा है, हमें क्या चाहिए, टोटल वाइप चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या लिखूंगा, टोटल एरिया क्लीन्ड। क्या लिखूंगा, टोटल एरिया क्लीन्ड, वो कितना आएगा, 158,125 अपॉन 256। अबे चले, 256 और 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से अगर मल्टीप्लाई होकर ये 126 बना देगा, नहीं 128 बनाएगा। अच्छा 2 लिखा मैंने, 6 लिख दिया, वहाँ पे 2 था, ठीक है। तो ये कितना बनाएगा, 126। तो आगे आया 158,125 डिवाइड बाय 5 है वो, 5 डिवाइड बाय 126, और सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, हमें ईच टोटल निकालना था, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी टाइम हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो कहता है कि 2 शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक, ठीक है। ये 2 शिप्स है और एक लाइट हाउस ना, उस पर लाइट स्प्रेड कर रहा है, तो हमें हमेशा टॉप व्यू लेना होता है, ठीक है। तो मान लो ये लाइट हाउस है और यहाँ से लाइट स्प्रेड कर रहा है, 2 शिप्स है ऐसे, ठीक है। तो पहली शिप दूसरी शिप, बीच में एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से निकले यहाँ तक 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री का एंगल है, और टोटल डिस्टेंस किस में कर रहा है, 1 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच, एरिया निकालना है कितना वहाँ कवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये एक तरह से, चलो वो लिखना है यहाँ पे क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख सकता। एरिया क्या आएगा, थीटा आएगा 80 और रेडियस आएगा 165 किलोमीटर, ये डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, थीटा अपॉन 360, देखो हमेशा फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, तो 80/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, अच्छा 3.14 यूज़ किया ना, तो 22/7 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3.14 इंटू 16.4 इंटू 16.4, ठीक है। अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे हटाता हूँ तो क्या बनता है हमारे पास, 0 से 0 काट देता हूँ, 8/36, ठीक है।
2/9 इंटू 314/100 इंटू 165/10 इंटू 165/10। ठीक है, तो काट देते हैं कि ये कटा, ये 5 से काट देता हूँ, 5 ये कटूंगा, 33 बना, और है हाँ 3 3 ज़ा 9, 11 3 ज़ा 33, तो और कोई है, 4 1 5 6 7 8, 3 से नहीं जाएगा, तो 6 6 12, हाँ ये जाएगा 3, और 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और कुछ भी हाँ ये भी तो जाएगा, तो ये 11 और ये 2, इसके ये 157। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ रहता है, 157 इंटू 11 अपॉन, सारा कुछ कट के 100 रह गया। ठीक है, तो 157, 7 5 12, 1 5 1 6 1 7 1 11 और 100, तो 7 9 7 9 और 7 9 7 9 और 8 और 1 है ना, तो ये 0, तो कितना बना, तो 0 2 लगाऊंगा 189.97 ये आ रहा है, और ये किलोमीटर में था, तो यहाँ पे लास्ट में किलोमीटर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, और लास्ट में सजा के लिखना होता है रिक्वायर्ड एरिया कवर्ड बाय द लाइट इज इक्वल टू 190, लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया कवर्ड बाय द लाइट कितना होगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यही करेक्ट वे होता है पूरा लिखने का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से ख़त्म ही करते हैं जो भी है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ठीक है, क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ध्यान देना, कि अ राउंड टेबल कवर्ड 6 इक्वल डिज़ाइन। अब 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइन में कट किया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये सेंटर पॉइंट ये है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो और इससे यहाँ पे ये लाइन लग रही है ना, तो ये एक तरह से रेडियस हो गए इसके सारे के सारे, है ना, ये सारे रेडियसेस आ गए इसके। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसके बाद, अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो एक बात बताना कि टोटल एंगल 36 था, अगर 6 में डिवाइड हुआ है तो क्या ये एक एंगल 60 नहीं बना यहाँ पे, है ना, एक एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री बन रहा है, और रेडियस है इसका कुछ है, रेडियस, हाँ रेडियस कितना है, 28 है, तो ये 28 है, ये 28 है। अब एक तरह से आप देखो तो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, ये सेगमेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो एक बात मेरे को बताना यहाँ पे कि ये भी 28 है, ये भी 28 है, दोनों साइड अगर सेम है तो ये एंगल भी सेम होंगे। अगर एक 60 है तो टोटल एंगल ये ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना आएगा, 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 60 डिग्री है ना, 60 अपॉन 360, पाई का कुछ है यहाँ पे नहीं, तो 22/7 इंटू आर का क्या है 28 इंटू 28। ठीक है, तो ये कटा, तो ये बना 3, ये बना 11, ये बना 1 और ये बना 4। इसके अलावा तो नहीं कटता ना, 6 8 2 10, हाँ इसके अलावा नहीं कटता कुछ भी। तो रहता क्या हमारे पास 11 इंटू 4 इंटू 28/3, तो 3 8 9 10 11, तो ये बनेगा
2 2 1 3 2 1/3 है ना। तो ये आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा अभी तक ये, ठीक है। तो क्या करना होता था, एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ ट्राइंगल से माइनस करना होता था। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है हमारे पास 28, ठीक है। तो 7 आ गया। अब √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोलिए 1.7, ये यहाँ पे कट के 1 आ रहा है, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो ये कितना बनता है मल्टीप्लिकेशन करके, 7 28 और 1.7 333.2 है ना। ये कितना बनता है 333.2। अब ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसी को भी डेसिमल में निकालना चाहूँ क्या आएगा, 1232 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 410.666 आ रहा है, तो मैं 67 कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये अभी आया क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है 410.67 और ये आ रहा है 3332.2। इसको करेंगे तो ये आएगा 74.0 410.67.20333, तो 746 सॉरी यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि 10 - 3 7 0 1 10 - 3 7, ये कितना आएगा 77.47, ठीक है। तो ये क्या था सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। पर ये क्या निकालना, अभी हमने डिज़ाइन का एरिया निकाला कि किस एरिया में डिज़ाइन हुआ है, वो 6 इक्वल पार्ट्स में था। अभी तक तो हमने सिर्फ एक का निकाला है, सिर्फ हमने इस एक का निकाला है। अगर टोटल डिज़ाइन का निकालना हो तो एरिया कवर्ड बाय टोटल डिज़ाइन, एरिया कवर्ड बाय टोटल डिज़ाइन, टोटल कितना हमारे पास 6 है ना, 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये 77.47 इंटू 6 464.82 है ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब टोटल इतना कवर किया है इसने। पर अभी ये नहीं निकालना, हमें निकालना क्या था एक्चुअली में, कॉस्ट निकालनी है मेकिंग की। तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना आएगा 464 इंटू 82, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना भी पैसे दे रखे हैं, 35 पैसा था ना, तो ऐसे कर दूंगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा, ठीक है। 3 आपको अलग अलग करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है ताकि वीडियो और लंबी बन रही है, इसलिए 0.35 था ना, तो ये बन जाएगा ₹162.687, ठीक है। तो आई थिंक यही आ रहा होगा आपका भी, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे निकाल ली, टोटल इस रेट से थी, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इतना सेंटीमीटर यूज़ हुआ तो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अगर लास्ट में ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तभी आंसर आने वाला है, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में निकलती है, आई थिंक ये सेंटीमीटर निकलेगा एरिया। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।